हाल है मेरे भाइयों के। होपफुली तुम सब बिल्कुल बढ़िया होगे और एक्साइटेड भी होगे इस चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी समर वार्डरोब बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। और ये वीडियो भाई तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रखी थी कमेंट्स में, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिले कर रहा था इस वीडियो को, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड है। लिटरली अभी परसों यहाँ पे दोबारा से स्नो पड़ने वाली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कम से कम तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 पीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर इंसान की वार्डरोब में होने ही होने चाहिए। और ये जो 10 पीसेस हैं वो तुम्हारी वार्डरोब का बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। जैसे कि घर बनाने से पहले नींव रखते हैं ना, तो ये 10 पीसेस तुम्हारी वार्डरोब में नींव का काम करेंगे। एंड देन यू कैन बाय मोर थिंग्स टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। और ये सारे के सारे जो पीसेस होंगे ना, वो आपस में तो बहुत इजीली स्टाइल होंगे ही होंगे, लेकिन इसके बाद जब तुम जाके नए पीसेस भी खरीदोगे फ्यूचर में, ये उनके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल होंगे। और हाँ, इस वीडियो के बीच बीच में मैं तुम्हें आउटफिट इंस्पिरेशंस भी दिखाता रहूंगा और ये भी बताऊंगा कि इन चीज़ों को खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट एंड टॉक अबाउट आवर वेरी फर्स्ट कैटेगरी, विच आर द टॉप्स। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें दो बेसिक टी शर्ट्स लेनी पड़ेंगी जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि उनको तुम बिल्कुल डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हो। तो उनमें से एक तो तुम्हें व्हाइट कलर की लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा किसी न्यूट्रल कलर की टी शर्ट तुम ले सकते हो, और अगर ज़्यादा ही सेफ खेलना है तो ब्लैक टी शर्ट ले सकते हो। और अब टी शर्ट बेसिक है तो तुम्हें उसको शेप के थ्रू इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा बाय गेटिंग देम इन एन ओवरसाइज्ड फिट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा तुम्हारी बॉडी को सिलुएट देगी और बहुत ज़्यादा फ्लोई भी लगेगी। और एक टी शर्ट ऐसी है जिसमें ये सारे के सारे क्वालिटीज़ हैं भाई, और वो है यूनिक्लो की यू एरिज्म ओवरसाइज टी शर्ट। और ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा कलर वेज में भी अवेलेबल है, सो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। और मेरे ओपिनियन में तो भाई ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल भी है, क्योंकि तुम इसको लेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैकेट के नीचे पहननी है या ओवरशर्ट के नीचे पहननी है उसमें भी, और नॉर्मल जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ, कार्गोज के साथ, अगर सिर्फ उनके साथ पहननी है तो भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और यूनिक्लो ने इस टी शर्ट में अपनी एरिज्म टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है, जो मेरे ओपिनियन में तो भाई वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इन्वेंट हुई है फैशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसकी वजह से टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल बन जाती है, और उसकी वजह से टी शर्ट समर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट ही है। और ये बेसिक टी शर्ट्स लेने के बाद तुम्हें लेनी पड़ेगी एक क्यूबन कॉलर शर्ट, जिसको तुम तब पहनोगे जब तुम्हें थोड़ा सा पुट टुगेदर लगना होगा। एंड प्रेफरेबली यू नीड टू गेट इट इन अ फ्लोई एंड ब्रीदेबल फैब्रिक लाइक लिनन, और मेक श्योर करना कि तुम इसको रिलैक्स्ड फिट में लो, क्योंकि अगर तुमने ये स्लिम फिट में ले ली तो भाई ऐसे लगेगा जैसे तो ऑफिस में जा रहे हो, एंड वी डोंट वांट दैट एट ऑल। तो भाई वैसे तो मेरे ओपिनियन में ये शर्ट समर्स में हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी, लेकिन 2025 में ये इसेंशियल इसलिए बन जाती है क्योंकि इस साल ओल्ड मनी एस्थेटिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हें किसी रीज़न से क्यूबन कॉलर शर्ट पसंद नहीं है तो तुम नॉर्मल लिनन की शर्ट खरीद सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 3 कलर में खरीदना, वाइट, ब्लू या फिर बेज। और मेक श्योर करना कि वो स्लिम फिट में मत लेना तुम बिल्कुल भी, वो हमेशा ही रिलैक्स्ड फिट में अच्छी लगती है। और अभी तक जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि अर्बन नीड्स की क्यूबन कॉलर शर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और उनके ऊपर डिज़ाइन भी बहुत प्यारे प्यारे कर रखे हैं उन्होंने। और अगर तुम्हें बेसिक लिनन शर्ट चाहिए तो तुम्हें यूनिक्लो को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और इस साल ज़ारा और एबरक्रोम्बी पे तो दोनों स्टाइल की शर्ट्स के बिल्कुल भरमार ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वो भी ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और टॉप्स वाली कैटेगरी में तुम्हें एक और जो पीस बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, वो है एक ग्राफिक टी शर्ट। और वो ग्राफिक टी शर्ट भाई तुम्हारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हें कार्स पसंद है तो तुम कार्स से रिलेटेड कोई ग्राफिक टी शर्ट ले सकते हो, और अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो तुम्हारी ग्राफिक टी शर्ट म्यूजिक से रिलेटेड हो सकती है। और बजट फ्रेंडली ग्राफिक टी शर्ट के लिए मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है एबरक्रोम्बी। उनके पास विंटेज लुक वाली ग्राफिक टी शर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। और उसके अलावा हाई एंड में रेप्रेजेंट की ग्राफिक टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर तुम्हें थ्रिफ्टिंग का शौक है ना भाई, तो तुम थ्रिफ्ट करके भी विंटेज ग्राफिक टी शर्ट बहुत ईजिली ढूंढ सकते हो। और अब बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है बॉटम वेयर। और बॉटम वेयर तुम्हें टोटल चाहिएंगे भाई 3, जिसमें से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ब्लैक कार्गो पैंट्स, वो भी रिलैक्स्ड फिट में। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ब्लैक कार्गो पैंट्स हैं, जो कि भाई होने ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पिछली बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में ये रेकमेंड कर चुका हूँ, तो तुम्हें लेनी है कारपेंटर पैंट्स। और ये जो कारपेंटर पैंट तुम लोगे, ये तुम्हें लेनी है या तो ब्राउन कलर में या फिर बेज कलर में, क्योंकि ये दोनों ही कलर समर्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे, और ये दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी होंगे, जस्ट लाइक योर ब्लैक कार्गो पैंट्स। और अगर तुमको इन्हीं सारे पीसेस के साथ मल्टीपल आउटफिट इंस्पिरेशंस देखनी है तो भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरीज के थ्रू ऑलमोस्ट डेली आउटफिट्स दिखाता हूँ, और रील्स के थ्रू तुम्हें क्लोथिंग हॉल्स और स्नीकर अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। और मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करते हुए तुम्हें मेरे अकाउंट
अकाउंट पे ले जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो का बटन दबा देना। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट अप यू विल डेफिनेटली नीड अ पेयर ऑफ लाइट वॉश्ड बैगी डेनिम। मैं तुम्हें डार्क वॉश बैगी डेनिम लेने की अभी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसका काम तुम्हारी कार्गो पैंट्स कंप्लीट कर देंगी, लेकिन तुम्हें लाइट वॉश बैगी डेनिम तो भाई लेनी ही लेनी पड़ेगी इस समर में, इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन। और जीन्स के बिना तो भाई तुम्हारी वार्डरोब कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और क्लासिक पीस है दैट एवरी गाय शुड हैव। और मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेट कट जीन्स तो है भाई लिवाइस की 501 और लिवाइस की 505, क्योंकि उन दोनों की ही क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और उसका वॉश भी लिवाइस ने बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रखा है। और रिलैक्स्ड फिट जीन्स के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा एबरक्रोम्बी, ज़ारा या फिर गैप के पास, क्योंकि इन तीनों की ही डेनिम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। हाँ, मानता हूँ लिवाइस जितनी अच्छी नहीं है, बट इट्स स्टिल गुड फॉर द प्राइस दैट दे आर सेलिंग एट। और मैंने अभी एबरक्रोम्बी से उनकी ये बैरल जीन्स उठाई थी लाइट वॉश में, क्योंकि मुझे समर्स के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मेरे स्नीकर्स भी पूरे कवर ना हो और वो बैगी भी हो। एंड आई थिंक दिस जीन्स डज दैट जॉब वेरी परफेक्टली। और जो लास्ट बॉटम वेयर पीस तुम्हें लेना चाहिए वो होगी भाई या तो रिलैक्स्ड फिट लिनन की पैंट्स या फिर रिलैक्स्ड फिट लिनन के शॉर्ट्स। तो अगर तो तुम हो शॉर्ट्स के साथ कंफर्टेबल तो भाई शॉर्ट्स लेना, लेकिन अगर शॉर्ट्स के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम लिनन की पैंट्स ले सकते हो। लेकिन कलर ऑप्शन सिर्फ दो ही हैं, बेज या फिर वाइट। मैं प्रेफर करूंगा कि भाई तुम बेज लेना, क्योंकि वाइट बहुत जल्दी खराब हो जाती है पैंट और उसके ऊपर से दाग निकलने बहुत मुश्किल होते हैं लिनन के ऊपर से स्पेसिफिकली। और ये दोनों ही पीसेस बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे। इन दोनों को तुम डेली बेसिस पे तो पहन ही सकते हो, लेकिन साथ साथ तुम इनको बीच पे पहन के भी जा सकते हो भाई। और मेरी एक बात और सुनो, अगर तुमने लिनन पैंट्स और लिनन शॉर्ट्स को अपनी लिनन शर्ट या फिर क्रोशे शर्ट के साथ स्टाइल कर लिया तो वो तुम्हारी बिल्कुल अल्टीमेट समर लुक बन जाएगी। उसके साथ तुम्हें बस एक रिंग या फिर एक नेकलेस वगैरह डालना है और ऊपर से सनग्लासेस डालने हैं। उसके बाद उससे ऊपर की समर आउटफिट बन ही नहीं सकती। और अगर तुम्हें पैंट्स के ऊपर बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैंने वो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस साइड या इस साइड जिस साइड भी कार्ड आएगा वहाँ पे क्लिक करके तुम वो वीडियो भी देख सकते हो। और अब हम फाइनली मेरी फेवरेट कैटेगरी पे आ गए हैं, जो कि है स्नीकर्स। तो सबसे पहले तो तुमको एक ऐसा स्नीकर लेना पड़ेगा जो लिटरली तुम्हारी हर आउटफिट के साथ जाए, और ऐसा काम सिर्फ एक ही स्नीकर कर सकता है, जो कि है ऑल वाइट लेदर स्नीकर। वाइट स्नीकर्स के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देखने चले जाना। लेकिन अभी के लिए मेरे दो फेवरेट स्नीकर्स के बारे में जान लो, जो कि है ट्रिपल वाइट एयरफोर्स 1 और न्यू बैलेंस 550। इन दोनों स्नीकर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है और ये लिटरली हर आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। और ये दोनों स्नीकर बहुत ज़्यादा क्लासिक भी हैं, तो ये कभी भी फैशन से नहीं जाएंगे। और ये सारी की सारी बातें दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है कि वाइट स्नीकर वैसे तो तुम्हारी पूरी की पूरी समर के लिए सफिशिएंट है, अगर तुम उसका ढंग से ख्याल रखो। लेकिन अगर कभी कभी कुछ अलग ना पहनो तो सीन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। और उसको अवॉइड करने के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा एक ट्रेंडी स्नीकर जो थोड़ा सा स्टैंड आउट भी करे। और इस टाइम पे तो भाई मैश रनिंग स्टाइल वाले स्नीकर्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा छाया हुआ है हर जगह, और उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइकी P6000, नाइकी जूम वोमेरोज और न्यू बैलेंस 1906A। इन तीनों स्नीकर्स के बहुत ज़्यादा कलरवेज भी अवेलेबल हैं, तो इसमें से जो सा भी कलर तुम्हें सबसे बेस्ट लगे तुम वो इजीली उठा सकते हो। और ये तीनों स्नीकर्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होने वाले हैं, तो तुम इनको लॉन्गर पीरियड्स के लिए पहन भी पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें रनिंग स्टाइल स्नीकर्स पसंद नहीं है तो भाई तुम जॉर्डन 1, जॉर्डन 3 या जॉर्डन 4 का कोई भी कलर वे ले सकते हो जो थोड़ा सा स्टैंड आउट करे। एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट कैटेगरी फ्रॉम दिस वीडियो विच कैन मेक और ब्रेक योर आउटफिट, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी गेस्ड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज। और टेंशन मत लो, इस टॉपिक पे भी डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि भाई एक्सेसरीज के बिना आउटफिट बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लगती है, स्पेशली इन द समर्स। तो देखो ऐसा है कि मेनली तो सिर्फ 3 ही एक्सेसरी इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हें बढ़िया से रिंग चाहिए, एक बढ़िया सा तुम्हें नेकलेस चाहिए और एक तुम्हें बढ़िया से चाहिए सनग्लासेस। लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि तुम बिल्कुल मिनिमल रिंग भी ले सकते हो अगर तुम्हारा स्टाइल बहुत ज़्यादा मिनिमल है, और तुम ऐसी ग्रंजी लुक वाली रिंग्स भी ले सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है तो। और अगर बात करें नेकलेस की तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा नेकलेस लेना जिसके पेंडेंट पे थोड़ा सा मिनिमल डिजाइन बन रखा हो, जैसे इस पे कंपास का डिजाइन बना हुआ है, या फिर एक नॉर्मल बार नेकलेस भी ले सकते हो तुम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सटल तरीके से तुम्हारी आउटफिट को इम्प्रूव कर देगा। और अगर तुम थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे हो
तो तुम ऐसे नेकलेस को स्टैक भी कर सकते हो, एक पेंडेंट नेकलेस और उससे छोटे साइज की एक नॉर्मल सी तुम चेन पहन सकते हो। अब तुम खुद ही सोचो इन दोनों चेन्स के बिना ये आउटफिट कितनी ज्यादा इनकम्प्लीट लगती, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती ये आउटफिट। लेकिन जैसे ही मैंने ये चेन्स ऐड करी ये आउटफिट इंटरेस्टिंग हो गई। और इन दो चीजों के बाद तुम्हें लेने पड़ेंगे एक बढ़िया से सनग्लासेस, और सनग्लासेस में भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम नॉर्मल भाई ब्लैक सनग्लासेस ले सकते हो, या फिर ऐसे टिंटेड सनग्लासेस ले सकते हो जिसके अंदर से तुम्हारी ऐसे आंखें दिखेंगी। मेरे ओपिनियन में भाई टिंटेड सनग्लासेस थोड़े से ज्यादा फैशन फॉरवर्ड लगते हैं नॉर्मल ब्लैक वाले सनग्लासेस से। लेकिन अगर तुम्हें धूप में ज्यादा जाना पड़ता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल ब्लैक सनग्लासेस ही ले लेना। एंड विद दैट आई कंक्लूड द लिस्ट ऑफ द 10 थिंग्स दैट एवरी मैन शुड हैव इन द समर्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या इंटरेस्टिंग लगी तो मेक श्योर करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसी ही एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ अबाउट मेंस फैशन, मेंस स्नीकर एंड मेंस ग्रूमिंग। So I hope to see each and every one of you in the next one. Till then, stay safe, stay stylish. Peace out.